पूरे देश में, चाहे दक्षिण भारत ले लीजिए, उत्तर भारत ले लीजिए, पूरी तरह से मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बन चुका है। हमारा घोषणा पत्र, इस देश के हर एक व्यक्ति अगर पढ़ेगा घोषणा पत्र तो उसमें अपने आप को सम्मिलित पाएगा। मोदी जी की लाठी और गांधी जी की लाठी, यानी आरएसएस की लाठी और गांधी जी की लाठी में बहुत फर्क है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या किए? 5 साल में तो पूरी छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया। डॉक्टर चरणदास महंत के बयान से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासी उफान आ गया है। आपने बयान सुना है, क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? और प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी चंदन यादव अभी महासमुंद जिले के दौरे पर है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सीधा बातचीत करते हैं। बीजेपी तो 400 प्लस की बात कर रही है, कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए, बीजेपी जितना भी कुछ कह ले, हकीकत यही है कि पूरे देश में, चाहे दक्षिण भारत ले लीजिए, उत्तर भारत ले लीजिए, पूरी तरह से मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बन चुका है। पूरे क्षेत्र हो या किसी वर्ग के लोग हो या किसी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, सब मोदी जी की पॉलिसी से त्रस्त हैं, मोदी जी की नीति और नीतियों से त्रस्त हैं। उसके 10 साल की सरकार ने हर एक वर्ग को परेशान किया है। उनके जितने भी योजनाएं या उनके जनता से वायदे थे वो सब जुमले होते जा रहे हैं। और देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, देश का भाईचारा, देश की एकता, अखंडता और अनेकता में एकता, ये सब कहीं ना कहीं 10 साल में छिन-भिन हुआ है, खतरे में है। और इस देश की जनता समझ रही है। बस 7 चरण का चुनाव, 19 का पहला चरण है, 3 जून को लास्ट मत पड़ेगा। 4 जून को मोदी जी की छुट्टी होने जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता है अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। मतदाताओं से कह रहे हैं कि हमने के महिलाओं को पैसा दिया, किसानों को बोनस दिया, 3100 रुपया दिया। कांग्रेस मतदाताओं से क्या अपील कर रही है? हमारा क्रांतिकारी घोषणा पत्र हमने रिलीज कर दिया है। बीजेपी अभी अपना समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। उनको ना अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर पा रहे, ना घोषणा पत्र पेश कर, क्योंकि ना रिपोर्ट कार्ड में कुछ किया नहीं, घोषणा पत्र में उनके पास कुछ है देने को नहीं। क्या कहेंगे जनता को? 10 साल में हमने कुछ नहीं किया, ताकि हम क्या कर रहे हैं? हमारा घोषणा पत्र, इस देश के हर एक व्यक्ति अगर पढ़ेगा घोषणा पत्र तो उसमें अपने आप को सम्मिलित पाएगा। चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे युवा हो, महिला हो, चाहे टीचर हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मजदूर हो, श्रमिक हो, चाहे कहीं भी किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हो, उसमें सभी का अधिकार, भागीदारी, हिस्सेदारी, न्याय और आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो इसमें सभी लोग जुड़े हुए, तो इसलिए घोषणा पत्र में हम जो हिंदुस्तान, 140 करोड़ के हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो कोई उससे अछूता नहीं रहेगा। कोई धर्म का, कोई जाति का, कोई क्षेत्र का, कोई भाषा का, कोई खान पान का, तो इसमें सभी 140 करोड़ लोग सम्मिलित हैं और पूरा उनका आशीर्वाद मिलेगा। और 10 साल की मोदी सरकार से जनता त्रस्त है और आप देख लीजिएगा 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला। एक अंतिम सवाल, डॉक्टर चरणदास महंत के बयान से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासी उफान आ गया है। आपने बयान सुना है, क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? महंत जी ने मोदी जी को क्या कहा है? महंत जी ने कहा कि मोदी जी अपने जो वायदे किए थे वो नहीं कर पाए। 10 साल में इन्होंने जितने भी वायदे, 15 लाख मिला लोगों को क्या? रोजगार 2 करोड़ मिला क्या? महंगाई कम हुई क्या? स्मार्ट सिटी बन पाया क्या? गंगा सफाई हो गई क्या? आपने बुलेट ट्रेन शुरू कर दिया क्या? स्मार्ट गांव बनाने की बात कही थी, हुआ क्या? तो चीन को लाल आंख दिखा पाए क्या? चीन घुसपैठ कर रहा है, पूरी तरह से हमारे विदेश नीति विफल है, पूरी तरह से आर्थिक नीति इनकी चरमरा गई है। तो फिर इन्होंने किया क्या? यही तो कह रहे थे कि जो अपने दायित्व को निभा नहीं पाए वो डिफॉल्टर है। यही लाठी मारकर भगाने वाला आदमी चाहिए, चीन भेज दे। मोदी जी की लाठी और गांधी जी की लाठी, यानी आरएसएस की लाठी और गांधी जी की लाठी में बहुत फर्क है। हमारा लाठी जो है वो अहिंसा का प्रतीक है, हमारी लाठी सत्याग्रह का प्रतीक है, हमारी लाठी सहारा का प्रतीक है, हमारी लाठी मदद करने का प्रतीक है, अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रतीक है। उसमें हिंसा नहीं है। आरएसएस की लाठी में जब सिखाते हैं ना, आरएसएस उस लाठी को शस्त्र के तरह यूज करते हैं। वो अहिंसा है, नफरत है। और महंत जी ने जो भी कहा था उन्होंने, और एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता को ना छत्तीसगढ़ी समझ में आ रहा है, ना अंग्रेजी का शब्द समझ में आ रहा है, कौन सी भाषा में बोले?
उन्होंने तो स्पष्टीकरण दे दिया ना कि उन्होंने एक छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सहारा लिया था कि वो बोले थे, फिर भी उन्होंने अपनी सफाई दी। अगर किसी को खेद आए तो उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया। अब ये डिफॉल्टर शब्द अंग्रेजी है, उनको वो भी नहीं समझ में आ रहा है, गूगल में सर्च कर लीजिए। उसका मतलब यही है, जो व्यक्ति अपना दायित्व को नहीं निभा पाए, उन्होंने अपना दायित्व को निभाया क्या जो जनता से वायदे किए थे, इसलिए वो डिफॉल्टर है। इसमें क्या है समस्या? इनको जनता हिसाब मांग रही है कि मेरे रोजगार का हिसाब दो, इतनी महंगाई का हिसाब दो, बुलेट ट्रेन का हिसाब दो, 15 लाख का हिसाब दो, तो जनता से उनका हिसाब दे नहीं रहे, उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे। तो ये भटकाने की राजनीति है कि छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दे पर जनता बहस ना करे कि मोदी जी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या किए। 5 साल में तो पूरी छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया। जो वायदे किए थे, जो उनको पैसा देना था, वो दिए नहीं। हम किसानों को सही दाम दे रहे थे, तो उसमें किस तरह से वो डंगा लगा रहे थे, ये सब जनता के सामने है, देख रही है। इसलिए मोदी सरकार का जाना तय है। 11 सीटों पर हम मजबूती स्थिति में है और हमको लगता है कि ये मजबूती और गहरा होता जाए। जैसे हमारे साथ प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव, जो लगातार महासमुंद क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कैमरा पर्सन खिरोद के साथ जफांग नायक, विस्तार न्यूज़, महासमुंद।